नमस्कार। आज मैं आपके सामने हमारे समाज की एक ऐसी कड़वी और खौफनाक सच्चाई पर बात करने के लिए खड़ा हूं, जो हम सभी को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हम जा किस दिशा में रहे हैं। आज की यह चर्चा बेहद अहम होने वाली है। रोज सुबह हम अखबार उठाते हैं, खबरें पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सच मानिए, हाल ही की कुछ आपराधिक घटनाएं सिर्फ खबरों की सुर्खियां भर नहीं है। ये हमारी पूरी व्यवस्था, हमारे सिस्टम और सबसे बढ़कर हमारी सामाजिक सोच पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये अलग थलग हुई घटनाएं नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी और खतरनाक सामाजिक बीमारी के लक्षण हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं गंभीर मुद्दों पर सिलसिलेवार बात करेंगे। शुरुआत करेंगे खतरे में पड़ी महिलाओं की सुरक्षा से, फिर देखेंगे कैसे इंसानियत तार-तार हो रही है, लालच और धोखाधड़ी का जाल कैसे फैल रहा है, हमारा सिस्टम कैसे खोखला हो चुका है, और अंत में बात करेंगे उस बदलाव की जिसकी आज सख्त ज़रूरत है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जो हमारे समाज के पतन का सबसे पहला और भयानक रूप है, महिलाओं की सुरक्षा, या यूं कहें कि सुरक्षा का पूरी तरह से खत्म हो जाना। देश के अलग अलग हिस्सों से जो खौफनाक मामले सामने आ रहे हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। राजधानी दिल्ली को ही ले लीजिए, जहां एक स्लीपर बस के अंदर महिला के साथ हुए गैंगरेप ने हमें अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। और ये दरिंदगी सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है। सूरत और लखनऊ से ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जहां अपराधी अपनी असली पहचान ही छिपा ले रहे हैं। कोई खुद को रोहन बता रहा है, तो कोई राजू बनकर मासूम युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रहा है और फिर शादी का झांसा देकर उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। जरा सोचिए, हमारे समाज में किसी पर अपना अधिकार जताने की मानसिकता कितनी जहरीली हो चुकी है। अगर कोई लड़की ना कह दे तो उसका बदला मौत से लिया जा रहा है। तेलंगाना की उस 21 साल की लड़की को ही देखिए, जिसकी सिर्फ इसलिए सरेआम बीच सड़क पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि उसने एक लड़के का प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया था। हद तो तब हो गई जब बरेली में एक सिरफिरे ने शादीशुदा महिला द्वारा प्रपोजल ठुकराने पर रात के अंधेरे में घर में घुसकर सोते हुए पूरे परिवार पर ही एसिड फेंक दिया। एक इनकार को भी सुनने की बर्दाश्त अब समाज में नहीं बची है। ये बर्बरता सिर्फ महिलाओं के खिलाफ अपराधों तक ही सीमित नहीं है। अब हम अपनी चर्चा के दूसरे पहलू पर आते हैं, जहां हमारी बुनियादी इंसानियत ही पूरी तरह से दम तोड़ती नजर आ रही है। मानवता को शर्मसार करने वाली कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। राजस्थान के अजमेर में कुछ लोगों ने एक युवक को अगवा किया, उसे जूतों की माला पहनाई और इतनी अमानवीय यातनाएं दी कि उसे जबरन पेशाब तक पिलाया गया। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के उल्हासनगर में तो जैसे कानून का कोई वजूद ही नहीं दिखा। वहां भीड़ ने महिलाओं को अर्धनग्न करके और चप्पलों की माला पहनाकर सरेआम सड़क पर घुमाया। ये सब देखकर मन में एक ही सवाल उठता है कि क्या हमारे समाज में, लोगों के दिलों में अब कानून का रत्ती भर भी खौफ नहीं बचा है। दिन दहाड़े भीड़ और अपराधी बिना किसी डर के जो चाहे कर रहे हैं, और प्रशासन और कानून व्यवस्था जिसे पूरी तरह से अपना प्रभाव खो चुके हैं। कानून के इस खौफ के खत्म होने का एक और सीधा नतीजा है लालच और धोखाधड़ी का ऐसा बुना हुआ जाल, जो अब हर तरफ फैल चुका है और समाज को अंदर से सड़ा रहा है। जरा इस नंबर पर गौर करिए, 4.27 करोड़ रुपए। ये कोई आम रकम नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि साइबर अपराध का ग्राफ किस डरावने स्तर पर पहुंच चुका है। राजस्थान में पकड़े गए नूह गैंग ने मात्र 7 बैंक खातों का इस्तेमाल करके इतने बड़े पैमाने पर साइबर ठगी को अंजाम दिया। ये बेहद संगठित और आधुनिक किस्म की लूट है। और ये असीमित लालच किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, ये एक वायरस की तरह सब जगह फैल गया है। साइबर स्पेस की ठगी तो हमने देखी ही, लेकिन शिक्षा की क्षेत्र का क्या? भ्रष्टाचार वहां भी हावी है। महाराष्ट्र में नीट परीक्षा का पेपर लीक होना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने हमारे लाखों होनहार युवाओं के भविष्य को सीधा दांव पर लगा दिया है। और बात सिर्फ बाहर की नहीं है, पैसों की इस अंधी दौड़ ने घर के अंदर रिश्तों की अहमियत भी खत्म कर दी है। मुरादाबाद का ही मामला ले लीजिए, जहां एक सगी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही करोड़पति पिता के घर में 1.25 करोड़ की डकैती करवा दी। लालच ने सच में हर हद पार कर दी है। अब जब अपराध इस कदर बढ़ रहे हैं, तो हमें बचाने वाली संस्थाएं क्या कर रही हैं? चलिए अपने अगले विषय की गहराई में चलते हैं। हमारा खोखला सिस्टम और कानून, जो खुद समस्या का हिस्सा बनता जा रहा है। हमारी पूरी व्यवस्था कैसे चरमरा गई है, इसकी कहानी डरावनी है। सरेआम दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, क्रिमिनल इतने बेखौफ हैं कि सीधे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो रहे हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं।
लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं। बिहार के बेगूसराय में पुलिसकर्मियों ने ही नकली सिगरेट के व्यापार की आड़ में एक बिजनेसमैन को फंसाने की धमकी दी और उससे जबरन 3 लाख रुपए की वसूली कर ली। सिस्टम की इस विफलता का सबसे दर्दनाक और रुला देने वाला चेहरा वो है जो हैदराबाद के एक चर्चित पॉक्सो केस में देखने को मिला, जहां एक बेबस मां अपनी बच्ची के लिए इंसाफ मांगने के लिए दर-दर भटक रही है और राजनीतिक दबाव का सामना कर रही है। उसके आंसू आज हमारे पूरे न्यायतंत्र से जवाब मांग रहे हैं। जब सिस्टम काम नहीं करता तो एक आम इंसान को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, ये उसका जीता जागता सबूत है। इन तमाम कड़वी सच्चाइयों का विश्लेषण करने के बाद अब हम इस चर्चा के सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं, बदलाव के लिए एक संकल्प। आखिर सच्चा सुधार है क्या? देखिए, सिर्फ सरकार को कोसने या पुलिस के भरोसे बैठे रहने से सब कुछ जादुई तरीके से ठीक नहीं हो जाएगा। बेशक हमें और भी कड़े कानूनों और फास्ट ट्रैक अदालतों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत है हमारी अपनी सामाजिक सोच में एक बहुत बड़े बदलाव की। ये हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। अब वक्त आ गया है कि हम सभी खुद से ये छुपता हुआ सवाल पूछें, क्या हम ऐसे ही मूक दर्शक बने रहेंगे? क्या हम इन रोज़मर्रा के अत्याचारों को सिर्फ एक और खबर मानकर खामोश बैठे रहेंगे? नहीं, अब ये खामोशी तोड़ने का वक्त आ गया है। आइए हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लें, एक ऐसे समाज को बनाने का संकल्प लें जहां हमारी बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित हों, जहां अपराध के लिए कोई भी जगह ना हो और जहां कम से कम इंसानियत तो जिंदा रहे। लेकिन आज जाने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, इस बड़े बदलाव की शुरुआत आपके अपने घर से, आपकी अपनी सोच से कब होगी? आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।